नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। अब वक्त है वंदे भारत का, जिसमें आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में आज खुल रहे हैं बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। 51 क्विंटल फूलों से महकी बाबा की केदारपुरी। श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ यात्रा का शुभ आगाज। मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर सख्त पाबंदी। पंचमुखी टोली के साथ केदारनाथ पहुंचे हैं हजारों भक्त। वैदिक परंपराओं के साथ शुरू हुई है चार धाम यात्रा। देवभूमि उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाबा केदारनाथ के दर्शन का इंतजार अब खत्म हो रहा है। भव्य सजावट और भारी सुरक्षा के बीच केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। 51 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है। बाबा की पंचमुखी डोली पहले ही पहुंच चुकी है और भक्तों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बार मंदिर के भीतर मोबाइल और वीडियो बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। देश विदेश के श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ केदारनाथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। तो आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में भक्त केदारनाथ धाम में मौजूद हैं और कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ पहुंच चुके हैं। मंदिर को 51 क्विंटल फूलों से सजाया जा चुका है। जयकारे लगाए जा रहे हैं। भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज से बाबा केदारनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी। 19 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आज भक्तों का हुजूम केदारनाथ धाम में देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम में बेहद ठंड है और उसी बीच हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे हैं केदारनाथ। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, आज किस तरीके का माहौल केदारनाथ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज बाबा के कपाट खुलने वाले हैं और हजारों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। हाँ ट्विंकल, देखिए निश्चित तौर पर आज जो है बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए और बाबा केदार के जो कपाट है वो चंद मिनट में खुलने वाले हैं, क्योंकि 8 बजे का निर्धारित समय है कपाट खुलने का। और तमाम लोग, हजारों की संख्या में लोग पहले से ही पहुंचे थे। जिस तरीके से हमने देखा कि एक हफ्ता पहले से ही लोगों का जो है वहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया था। और जिस तरीके की परिस्थितियां हैं वहाँ पर, इतनी ठंड है, इतनी बर्फबारी इस बार हुई है कि वहाँ पर अभी विगत दिनों में ही देखा था कि 3-4 फीट बर्फ होने के बावजूद भी श्रद्धा का जो सैलाब है वो किस तरीके से उमड़ा है वो सीधे तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। और अब कुछ ही समय बचा है कि बाबा केदार के यहाँ पर कपाट खुलने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सुबह बाबा की जो पंचमुखी डोलिया है वो पहुंच चुकी है। ओंकारेश्वर से कल ही जो है डोलिया वहां से चली थी, आज सुबह डोलिया वहां पर पहुंच चुकी है और पूरी सभी तैयारियां हो चुकी है। 51 किलो फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। निश्चित तौर पर एक अद्भुत नजारा है और उत्तराखंड की जनता के साथ साथ ही पूरे भारत की जनता इस दिन का इंतजार करती है कि ये 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो इस दृश्य को देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं और वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर अब थोड़ी देर में कपाट खुलने वाले हैं और वो क्षण वो जिसका इंतजार 6 महीने से जो है श्रद्धालु कर रहे थे वो क्षण आने वाला है। आज यहाँ पर ज्योति जलेगी और ज्योति से सभी को यहाँ पर दर्शन करने को मिलेंगे और निश्चित तौर पर जिस तरीके का वहाँ पर परिदृश्य होगा वो देखने लायक होगा जब कपाट खुलेंगे और पूरे मंदिर उच्चारण के साथ सारी जो है प्रक्रिया वो पूरी होगी और श्रद्धालु को दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो निश्चित तौर पर एक अद्भुत ये माहौल वहाँ पर होगा। और जब बाबा के मदन, देखिए केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। भक्तों में भारी श्रद्धा देखने को मिल रही है, उत्साह देखने को मिल रहा है और इस समय सीएम धामी भी केदारनाथ धाम में मौजूद है। हाँ निश्चित तौर पर अब जो है जो श्रद्धा है वो देखने को सीधे तौर पर मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुरू हो चुके हैं, मंत्र उच्चारण वहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और जिस तरीके से केदारनाथ धाम का एक अलग ही वो रहता है जब भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और प्रत्येक वर्ष हमने देखा है कि सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम के लिए आते हैं। और अभी भी अगर हम देखें तो लगभग 7.5 लाख के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है केदारनाथ धाम जाने के लिए। तो निश्चित तौर पर इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की
भक्ति, किस तरीके की श्रद्धा और किस तरीके का लोगों का लगाव है बाबा से कि जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। और अब जब कपाट खुल चुके हैं तो उस समय का दृश्य बड़ा सुहाना है। कई लोग जो है वहां इस पर किस बार तरीके दो से चीजें पहुंचते हैं। मदन बेहद जरूरी है और बेहद नई चीजें हैं यहाँ पर। एक तो कि ग्लेशियर को तोड़कर स्नो कॉरिडोर बनाया गया है श्रद्धालुओं के लिए ताकि उनको अच्छी सी सुविधा मिल सके केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए। वही दूसरी चीज के वीडियो और फोन्स पर भी बैन्स लगा दिए गए हैं। हाँ, निश्चित तौर पर ट्विंकल तमाम चीजों इस बात में परिवर्तन किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। और खास तौर पर जिस तरीके की विगत वर्ष भी देखा था कि वहाँ पर फोटो खींचना मना है, इस तरीके की इस बार में पूरी प्रक्रिया की गई है। लेकिन इस बार इंतजाम और कड़े किए गए हैं। जहाँ सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई है, वहीं तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था है वो भी अधिक कर दी गई है। और इसके साथ ही पूरे ग्रीनरी का इस बार जो है माहौल रहेगा वहाँ पर। चाहे प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये तमाम चीजें, इनके लिए भी अलग से इंतजाम किए गए हैं। और लोग कूड़ा करकट ना फेंके, इसके लिए जो है सख्त नियम भी बनाए गए हैं। और पूरी फोर्स का इंतजाम वहाँ पर है। जहाँ 7,000 के लगभग पुलिसकर्मी वहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं केंद्र से भी सहायता ली गई है। तमाम फोर्सें यहाँ पर 15 कंपनियां आर्मी की भी बुलाई गई है। तो निश्चित तौर पर तमाम ऐसे इंतजाम इस बार किए गए हैं ताकि जब यात्रा शुरू होती है तो उसमें कोई किसी तरीके की दिक्कत ना आए। और जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि जब यात्रा शुरू होती है तो एक सुचारू रूप से यात्रा चलती है, लेकिन जब मानसून सीजन आता है उस समय कहीं ना कहीं कठिन परिस्थितियां सामने आती है, जिससे निपटने के लिए इस बार पूरी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी है। बहरहाल बाबा केदार के दर्शन लोग बाग कर रहे हैं। और गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट पहले से ही खुल चुके हैं। और कल जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे तो चार धाम यात्रा पूरे रूप से सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। और मदन, निश्चित तौर पर आज सुरक्षा बाबा के व्यवस्था के दर्शनों के क्या पूरे वहां पर तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से? क्योंकि इस बार की केदारनाथ यात्रा जो बेहद लोगों के लिए मानी जाती है कि बहुत मानते हैं लोग इसको, लोग दूर दराज से पहुंचते हैं, देश विदेश के कई लोग केदारनाथ यात्रा करने के लिए आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई होगी। हाँ, निश्चित तौर पर ट्विंकल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि तमाम बड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं। जैसे 7,000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। केंद्र से जो है पूरी 15 बटालियन मांगी गई है, और जो कि जल्द जो है उत्तराखंड पहुंचने वाली है। और उसके साथ ही जो श्रद्धालु है उनकी सुविधा के लिए भी तमाम इंतजाम किए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से दुरुस्त की गई है। एक्स्ट्रा डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। उसके साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में जो हॉस्पिटल बने हैं वो भी दोनों इस बार सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। उसके साथ ही जब यात्रा शुरू होती है तो यात्रा से सुरक्षा के लिए पड़ाव बनाए गए हैं। जब भी यात्री थकते हैं या विपरीत परिस्थितियां बनती तो उस समय के लिए शेल्टरों की व्यवस्था की गई है। लोगों के खाने पीने के तमाम इंतजाम इस बार पूरे व्यवस्थित तौर से किए गए हैं। चूंकि जैसे ही यात्रा समाप्त होती है उसके बाद से ही शासन प्रशासन पूरी तरीके से जुट जाता है कि अगली यात्रा में जो कमियां दिखाई देती है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए। तो अभी तक की जो व्यवस्था है निश्चित रूप से अच्छी व्यवस्था की गई है। बहरहाल जब परिस्थितियां आगे विकट बनेगी उस समय किस समय का माहौल रहता है, चूंकि हमने अभी भी देखा कि केदारनाथ धाम का जो पैदल रूट है वहां पर अभी भी दिक्कत आई थी। 2-3 दिन पहले वहां पर लैंडस्लाइड हो गया था, लेकिन उसको पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया है। और यात्रियों के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो कर ली गई है। बहरहाल कितनी पुख्ता व्यवस्था है ये तो आगे देखने वाली बात है, लेकिन अभी तक का जो इंतजाम है वो दुरुस्त दिखाई दे रहा है। और आज बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और कई लोग भाव विभोर वहां पर देखने को भी मिल रहे हैं। कई लोग किसी के आंसू छलक रहे हैं तो कोई खुशी से भाव विभोर हो रहा है। तो ये दृश्य बड़ा सुहावना है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके की व्यवस्था है लोगों को जाने आने में कोई दिक्कतें नहीं हो रही है। इसके लिए परिवहन विभाग ने भी तमाम इंतजाम इस बार किए गए हैं। ड्रोन से पूरी सुरक्षा की जा रही है। और इस तरीके के ड्रोन इस बार लगाए गए हैं 15 ड्रोन, ताकि कोई यात्री भटक जाए तो उनको खोजने में बड़ी तो उससे फायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ट्विंकल सारी तैयारियां हो चुकी है। और अब जो है कल से चारों धामों की यात्रा पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलने लगेगी। बिल्कुल मदन, कल से बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे, श्रद्धालु वहां पर भी भारी संख्या में यात्रा शुरू करने पहुंचेंगे। ये भी जानना चाहेंगे कि हेलीपैड सेवा भी शुरू हो चुकी है, तो जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए काफी फायदेमंद है ये हेलीपैड सेवा।
हाँ, निश्चित तौर पर ट्विंकल देखिए, कितना लोगों में उत्साह है ये इससे इसका आकलन किया जा सकता है कि इस बार जो हेली सेवा ऑनलाइन जब शुरू हुई तो मात्र 1 घंटे में 15 जून तक के लिए सभी सीटें फुल हो गई है। 15 जून तक के लिए अब जो है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उससे आगे लोग नहीं करा पाएंगे। क्योंकि हेली सेवा में पिछली बार देखा था कि तमाम गड़बड़ियां भी देखने को मिली थी, तो इस बार जो हेली सेवा की जो रूट है वो कुछ थोड़े बहुत कम किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेके कड़े इंतजाम किए कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए जो भी इंतजाम किए गए वो पुख्ता किए गए हैं। और निश्चित तौर पर हेली सेवा शुरू हो चुकी है और अब जो बुजुर्ग है या विकलांग दिव्यांग लोग हैं उनके लिए सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। और उसके साथ ही घोड़े खच्चर और बिल्कुल मदन, जो डोली पार्टी तस्वीरें सामने आ रही हैं बाबा केदारनाथ धाम की वो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से मंदिर को सजाया गया है, 51 कुंटल फूलों के साथ मंदिर को सजाया गया है, भारी भक्त वहां पहुंचे हैं, श्रद्धा के साथ पहुंचे और जयकारे लगाए जा रहे हैं, तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। सीएम धामी भी पहुंचे हैं जो भक्तों का उत्साह करते नजर आ रहे हैं, जयकारे लगाए जा रहे हैं लगातार भक्तों के द्वारा। तो अब ये तो बिल्कुल निश्चित है कि भक्तों में उत्साह पूरी तरीके से भरा हुआ है। केदारनाथ धाम यात्रा हो या चार धाम यात्रा हो, हर यात्रा को लेकर भक्तों के मन में बेहद उत्साह है, बेहद जोश नजर आ रहा है। जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे कितनी भी बर्फबारी हो, ठंडक हो, लेकिन श्रद्धालुओं का हौसला कभी भी टूटता नहीं है। अगर हम बात करें स्नो कॉरिडोर की, तो स्नो कॉरिडोर भी बनाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन करवाए जा सके। वही केदारनाथ धाम जो सदियों पुराना अटूट इतिहास रखता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा होती है और दूर दराज से लोग आते हैं पूजा करने के लिए, देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। कत्यूरी शैली से बना है अद्भुत पार्श्व मंदिर, हजारों साल से अटूट आस्था का केंद्र है केदारनाथ धाम। शीतकाल में ऊखी मठ में होती है बाबा केदारनाथ की पूजा, द्वापर युग से जुड़ी है मंदिर की जड़ें। भीम से युद्ध के बाद प्रकट हुए थे महादेव। पंच केदार में से एक है प्रमुख केदारनाथ धाम। तो ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम में मौजूद है, कपाट खुल चुके हैं और सीएम धामी की तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं सीएम धामी, साथ ही उनमें भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर हर कोई प्रसन्न रहता है, आस्था में भोर होता है और वो चीजें उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है। मंदिर को सजाया जा चुका है, फूलों के साथ मंदिर की खूबसूरती निखर के सामने आ रही है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे, जहां सीएम धामी भी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, आस्था में सराबोर होकर केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। और आज से 6 महीने तक बाबा केदारनाथ के कपाट खुले रहेंगे, श्रद्धालुओं का लगातार पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहेगा। पंच केदार में से एक है प्रमुख केदारनाथ धाम, पंच केदार में से एक है प्रमुख। 400 साल बर्फ में दबा रहने का इतिहास है केदारनाथ धाम का। पांडवों द्वारा निर्मित पौराणिक शिव मंदिर है। आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था पुनरुद्धार। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित है बाबा केदारनाथ। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, पूजा अर्चना करते नजर आए हैं। इस समय केदारनाथ धाम में बेहद ठंड हो रखी है, लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह देखते बनता है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। आज बाबा के कपाट खुले हैं और सभी में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
देखिए, 6 महीने बाबा केदारनाथ के कपाट खुले रहते हैं और 6 महीने बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं, लेकिन बताया यह जाता है कि जो दीपक मंदिर के अंदर जलता है वो कभी बुझता नहीं है। ये आस्था का प्रतीक माना जाता है और हर कोई इस बात से बेहद शौक में होता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने